कांग्रेस से राजनीतिक सफर शुरू कर राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले युवा चेहरे अब कांग्रेस से तितर बितर हो रहे हैं। कांग्रेस में भविष्य नहीं दिखा तो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ कमल का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस में बिखरते युवा नेतृत्व सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस पर तमतमाए ही दिख रहे हैं। ऐसे में ये चार युवा चेहरे इन दिनों चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, तो इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी के साथ मैं हूं कोमल। युवा कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थाम लिया है। यह न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि जितिन प्रसाद का परिवार 3 दशक से खांटी कांग्रेसी रहा है, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे राहुल गांधी को कड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस में 4 युवा नेता सालों से राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब उनमें से 2 ने साथ छोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि बाकी बचे 2 युवा नेता भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, जिनकी राहुल गांधी के अध्यक्ष कार्यकाल में खूब चर्चा हुआ करती थी। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा राहुल के भरोसेमंद माने जाते थे। साथ ही आने वाले समय में ये कांग्रेस के खेवनहार भी माने जाते थे। लेकिन दिनों दिन मजबूत होती जा रही भाजपा ने सिंधिया और जितिन प्रसाद को अपने पाले में लाकर कांग्रेस और राहुल गांधी की चुनौतियां बढ़ा दी है। राहुल गांधी की युवा टीम को लेकर जब भी चर्चा होती थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा का जिक्र जरूर आता था। यही नहीं, संसद के भीतर और बाहर भी ये चारों साथ ही दिख जाते थे। लेकिन अब इनमें से 2 ने पाला बदल लिया है, जबकि सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा भी नाराज ही चल रहे हैं। मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अनदेखी की वजह से भाजपा का साथ थामा, तो कई सालों की मशक्कत के बाद सूबे की सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस टूट गई। यही नहीं, 5 साल सरकार चलाने का दावा करने वाले कमलनाथ की कुर्सी जाने के बाद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को सत्ता मिल गई। अगर यूपी की बात करें तो अभी तक कांग्रेस को सूबे में जिंदा करने की कवायद में जुटे जितिन प्रसाद उस बीजेपी खेमे में खड़े हो गए हैं, जिसने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। जितिन प्रसाद यूपी की ब्राह्मण राजनीति के खेवनहार माने जाते रहे हैं और पिछले 1 साल से उन्होंने ब्राह्मणों को गोलबंद करने के लिए कड़ी मशक्कत की है, जिसका असर भी देखने को मिला है। यकीनन वह यूपी में ब्राह्मण राजनीति के गिने चुने और दमदार चेहरों में शामिल है। सचिन पायलट पिछले 1 साल से उस उम्मीद में बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी कभी न कभी अपना वादा तो निभाएगी ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी पिछले साल बगावत के मूड में थे। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार डोल रही थी, तब उन्हें यह कहकर मना लिया गया था कि उन्हें और उनके सहयोगियों को राज्य सरकार और पार्टी में पद दिया जाएगा। वादा करने वाले थे प्रियंका गांधी और अहमद पटेल। अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे और गांधी परिवार के बच्चों में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वह गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता को आदेश दे सके। पायलट के खेमे में इन दिनों लगातार सुगबुगाहट बढ़ रही है। सभी की निगाहें अब 11 जून को राजस्थान के दौसा में आयोजित एक सभा पर रहेगी। 11 जून को हर साल दौसा में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर इस सभा का आयोजन किया जाता है। राजेश पायलट दौसा से ही सांसद होते थे। इस बार अंतर सिर्फ इतना है कि यह सभा सचिन पायलट गुट में गहलोत के खिलाफ बढ़ते रोष के बीच हो रहा है। आयोजकों ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के कारण वह बड़ी तादाद में न आए और अपने घर, गांव या शहर में रहकर ही राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दें। पर उम्मीद की जा रही है कि दौसा की सभा इस बार सचिन पायलट की शक्ति प्रदर्शन सभा बन सकती है। सचिन पायलट क्या कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, और रहेंगे तो कब तक रहेंगे, बहुत कुछ दौसा की सभा के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उन्हें या उनके समर्थकों की गहलोत सरकार अब हिलना ही कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की चौकड़ी में गिने जाने वाले 44 वर्षीय मिलिंद देवड़ा भी तमतमाए ही दिख रहे हैं। इसकी वजह उनके पिछले कुछ बयान हैं। भारत चीन मसले पर राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाना, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन की सरकार पर बयान, पीएम मोदी की तारीफ और कांग्रेस के तौर तरीकों में बदलाव के लिए तमाम नेताओं ने के साथ सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखना जैसी बातें शामिल हैं। यही नहीं, हाल ही में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी तारीफ की है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1 साल से गुजरात में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और वाटर पार्क बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने देवड़ा का पिछले 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली बिल माफ करने का आदेश दे दिया।
वहीं सियासी उठापटक पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी में शामिल होना जितिन प्रसाद की मर्जी है, लेकिन उनका भविष्य कांग्रेस में था। खड़गे ने कहा कि जितिन प्रसाद का जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस में पहले से थे, फिर भी उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब जितिन प्रसाद। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि हम उन नेताओं को खो रहे हैं जिन्होंने पार्टी को दिया है और आगे भी दे सकते थे। हरीश रावत ने कहा कि जितिन प्रसाद का पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना हमारे मुंह पर थप्पड़ की तरह है। यह दुखी करने वाला और दिल तोड़ने वाला है। हरीश रावत ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को रीजनल पार्टी कहा और इस पार्टी से जुड़ गए जिसके खिलाफ उनका परिवार लड़ता रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया, जिसे बाद में डिलीट कर लिया गया। ट्वीट में लिखा गया, जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश है। ये कूड़ा कूड़ेदान में डालने जैसा सामान्य क्रिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का बीजेपी में स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी और मजबूत होगी। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जितिन प्रसाद का भाजपा में जाना सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। ये देखना होगा कि इस चुनौती से अब गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी, कैसे निपटते हैं। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने में अब अगला नंबर किसका आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।